हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेनेट स्टडी चैनल में। और मैं आपको बता दूं, आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस रन कर रही हैं। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं, आपका सेकंड सेमेस्टर का यूनिट थर्ड का लेक्चर नंबर 3 बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसको पहले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ाया। उसमें मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और वो जो चीजें था आपका क्लास 12 से मैच कर रहा था, तो बहुत अच्छी बात था। लेकिन ये जो टॉपिक आपके सामने है, ये आपका नहीं है। लेकिन मैं उन सभी बच्चों से कहूंगा कि जिन्होंने मेरा पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है, तो उसको समय निकाल के जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस वहां से भी होते हैं। और इसलिए आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तैयारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आइए, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने इसके डेफिनेशन को बात करूंगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैं पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, इस पूरे यूनिट की जो मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री ही आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ मेंशन नहीं है तो भी आपको ये मेंशन करना होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसका ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर 1 और डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है ना। आइए, सबसे पहला डिफिनेशन आपके सामने मैं आपको बताने जा रहा हूं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं, जिसमें आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड और दूसरा हमारा था होमोजीनियस, ठीक है ना। होमोजीनियस था। अब एक बात मैं आपको बता दूं, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी एक हमारा फॉर्म आता है, वो मैंने आपको नहीं बताया है। वो मैं आपको ठीक है, क्योंकि अभी उतना टाइम तो होता नहीं कि हम एक ही क्लास में सबको डिस्कस करें। बाकी समय मिलने पे उसको भी किया जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आप बात करते हैं, तो इसका डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होता है। सबसे पहला, जब हम मान लीजिए वेरिएबल सेपरेबल की बात करें या फिर होमोजीनियस की बात करें, तो होमोजीनियस में वो कहा गया था कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स कमा वाई अपॉन फाई ऑफ एक्स कमा वाई। मतलब ये आप कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स कमा वाई अपॉन फाई एक्स कमा वाई वाला फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ये आपका होमोजीनियस में था, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म होना चाहिए, एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म बाय द डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रिमिटिव विदाउट एनी अदर प्रोसेस। मतलब आप ये कह सकते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होना चाहिए, वो एम डी एक्स प्लस का एम डी वाई एन डी वाई फॉर्म का होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट यही होता है, mdx प्लस का एनडीवाई फॉर्म का होना चाहिए। और उसके बाद ये कह रहा है, सेड टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, वेयर डेल एम अपॉन डेल वाई डिनोट द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट किया जा रहा है। और डेल एन अपॉन डेल एक्स जो है, इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, कीपिंग y कांस्टेंट। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया चीज बताया जा रहा है आपको। कहने का मतलब यह है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होना चाहिए, वो mdx प्लस का ndy का फॉर्म होना चाहिए। किस फॉर्म का होना चाहिए? mdx प्लस का ndy। और यहां से हम m की वैल्यू क्या करेंगे, हम m को डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। और n को हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। m को y के रिस्पेक्ट में, n को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। फिर आपको दोनों वैल्यू आपका सेम अगर आ जाता है, तो आप इस mdx प्लस का ndy बराबर 0 को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि राइट हैंड साइड में आपका 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में आपका 0 होना चाहिए। और जो dx लिखा है, dx का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका m होगा, और dy का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका n होगा। और बहुत बड़ी बात यह है कि m जो होगा वो x और y का फंक्शन होगा, और n जो होगा वो भी आपका x y का फंक्शन होगा। और चूंकि आपको पता है कि अगर m हमारा x और y का फंक्शन है, तो हम m को डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, और n को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हम करते हैं, वहां पे आपको मैं बता देना चाहता हूं। आइए, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, मेथड फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही बढ़िया, आपने पता कर लिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा क्या है, एग्जैक्ट है। एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनिए, एकदम बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा। मतलब किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम
एग्जैक्ट कब कहेंगे? तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका mdx प्लस का n dy का फॉर्म होना चाहिए। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका mdx प्लस का n dy बराबर 0 का फॉर्म होना चाहिए। वहां पे m को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आप y और n को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ध्यान रखिएगा। डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x अगर हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि जो mdx प्लस का n dy बराबर 0 है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे हम क्या कहते हैं? एग्जैक्ट करते हैं। और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपने पता कर लिया कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो फिर आप उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो वो आपको मैं मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, m को, जो m है आपका, जो भी आप, क्योंकि mdx प्लस का n dy है तो m और n तो पता चल ही जाएगा, तो m को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मान के आप क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे हैं? इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे m को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे भूलते हैं, दूसरा जो बोलता है वो आप ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेट विद, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेट n विद रिस्पेक्ट टू i, ठीक है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू i ओनली दोज टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x। बहुत बढ़िया बात है, मतलब अब हम n को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि आपने m को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन n को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन आप n के उस टर्म को लेंगे जिसमें x हमारा कंटेन नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, विच डू नॉट कंटेन x, ठीक है ना, विच डू नॉट कंटेन x मतलब जो x को कंटेन नहीं करता है, जो आपके x को कंटेन नहीं करता है, उसे हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y ओनली दोज टर्म ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x। आप n को पता करिए, n क्या है, और उसमें से उस टर्म को लीजिए जिसमें x नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपको उस टर्म को लेना है जिसमें आपका x नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आपको पूरे n को इंटीग्रेट नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, पूरे n को इंटीग्रेट नहीं करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, आपको n के उस टर्म को इंटीग्रेट करना है जिसमें x नहीं आता है। सबसे बड़ी बात क्या है? रिजल्ट ऑफ i, पहले वाले स्टेप से जो आपका रिजल्ट आएगा उसको प्लस रिजल्ट ऑफ सेकंड वाले स्टेप से जो आंसर आएगा वो बराबर कांस्टेंट कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। इतना बढ़िया लैंग्वेज किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, आपको केवल यहां मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन दिखाते हैं और पहले क्वेश्चन पे आपसे बात करते हैं। आपको ये समझ रहा है कि पहले ये एग्जैक्ट है क्या, और एग्जैक्ट में चार से 5 टाइप आते हैं, उसका भी समय मिलेगा तो किया जाएगा। आप पहले इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, आप खुद देखिए, यहाँ पे mdx प्लस का n dy फॉर्म का है, ये आपका m ट्रीट करिएगा, इसको आप n ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये आपका mdx है, ये आपका n dy है, mdx प्लस n dy बराबर 0, ये आपका फॉर्म है। ध्यान से सुनिएगा, इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये पहचानिए कि क्या ये एग्जैक्ट है, तो मैं लिखूंगा यहाँ से कंपेयर विथ, देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार चीज आपको मिलेगा, कंपेयर विथ, ठीक है ना, कंपेयर। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कहीं भी एग्जैक्ट बोला है? बिल्कुल नहीं बोला है, बिल्कुल भी नहीं बोला है। स्टार्टिंग जो आप सोचने का प्रयास करेंगे, जो अभी तक आप पढ़ के आए हैं, आप पहले ये स्टार्ट करिएगा कि क्या ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, क्या हम x वाला x के साथ और x वाला dx के साथ और y वाला dy के साथ हम यहाँ पे कर पाएंगे? आप खुद देखिए, यहाँ से कॉमन भी लेंगे ना तो कॉमन भी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और दूसरा जो होमोजीनियस होता है, हर टर्म का जो डिग्री होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे 2 हो गया, तो हर टर्म का डिग्री जो है वो आपका सेम नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये आपको होमोजीनियस भी नहीं लगेगा। तो अभी तीसरा यही हम लोग एग्जैक्ट पढ़ ही रहे हैं, इसलिए आपको एग्जैक्ट पे ही आना पड़ेगा। तो कंपेयर विथ mdx प्लस का n dy, कंपेयर विथ mdx प्लस का n dy बराबर 0, वेयर m की जो वैल्यू होगा क्या होगा? 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, और n बराबर होगा आपका 1 प्लस 4xy प्लस का 2x स्क्वायर होगा। सही है, 1 प्लस 4xy प्लस का 2y स्क्वायर, ये आपका m मिलेगा, और n मिलेगा 1 प्लस का 4xy प्लस का 2x स्क्वायर, ये मिलेगा। और आपको क्या करना है?
आपको, ठीक है, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना है। मैं आपको बता दूं, एम को हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डेल बाई डेल वाई, यहाँ मिलेगा 1 प्लस यहाँ मिलेगा 4xy और यहाँ मिलेगा 2y²। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4x मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करें तो 4x तो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4y मिलेगा, क्या मिलेगा 4y मिलेगा। और यहाँ अगर आप आगे देखेंगे n को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल बाय डेल x लिखेंगे और x में क्या है आपका 1 प्लस 4xy है और प्लस का क्या है 2x² है। तो आप x में करेंगे तो 0 होगा, यहाँ से x में करेंगे तो 4y होगा, यहाँ से करेंगे तो 2 टू जा 4x होगा। आप देख सकते हैं डेल m अपॉन डेल y, अगर आप इसको लिखते हैं तो आप लिखेंगे 4x प्लस का 4y मिलेगा और यहाँ से आपको मिलेगा डेल एन अपॉन डेल एक्स मिलेगा आपको, तो ये आपको मिलेगा 4x प्लस का 4y आपको मिलेगा। ठीक है, हियर आप ये कह सकते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है वो डेल एन अपॉन डेल एक्स है। जब कभी भी आपको मिल गया डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर आपको मिल गया, तब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कहेंगे कि क्या है, एग्जैक्ट है। यही देखिए मैं आपको कह रहा था, आप m की पहचान कर लो, जो dx का कोफिशिएंट होगा वही आपका m होगा, जो dy का कोफिशिएंट होगा वही आपका n होगा। तो m और n की पहचान कर लिए, m और n मिल गया, m को डिफरेंशिएट किए, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, आप पार्शियली करेंगे तो x हमारा कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, और x के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वहां पे आपका y एज ए कांस्टेंट होगा। आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल एन अपॉन डेल एक्स ये है और डेल एम अपॉन डेल वाई आपका ये है। और आपको क्या कहना है, दिस इंप्लाइज दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये क्या होगा, ये आपका एग्जैक्ट होगा, सही है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आपका क्या होगा, एग्जैक्ट होगा, सही है, एग्जैक्ट होगा, सही है। अब एग्जैक्ट होगा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, स्टेप को ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप जो मैंने बोला था, m को आप इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ नाउ आप ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, m dx करना है। m कितना है, m की बात करेंगे तो 1 प्लस 4xy प्लस 2y², पूरा m पूरा ले लीजिएगा, 1 प्लस 4xy प्लस 2y² और यहाँ से क्या लिखेंगे dx, y के रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ x मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 4x² 2 इंटू वाई मिलेगा और यहाँ से 2xy² मिलेगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जो बचा हुआ है x है बस उसी को आप बारे में सोचिए, 2 से 2 काट दीजिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस का 2x² y प्लस का 2xy² मिलेगा, ये आपको मिलेगा। ठीक है, एंड आप n लेकिन आप ये लिख लेगा n की वो टर्म ले लेना नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, दोस टर्म यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, दोस टर्म not containing x, not contains x, जो x को नहीं कंटेन करता है। तो बताइए n ऐसा कौन है, देखिए पूरे n को नहीं लेंगे, अब ये नहीं करेंगे कि भाई पूरा n ही ले लेंगे, कोई मतलब नहीं है। n के वो टर्म लेना जिसमें x नहीं है, तो इसमें देखो x नहीं, इसमें x है और इसमें x है, तो इन दोनों को छोड़ दो, केवल 1 मिलेगा, तो आप केवल और 1 लेंगे, केवल 1 लेंगे। ये सबको समझ में आना चाहिए, A to Z सबको समझ में आना चाहिए। 1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 1 ही एक ऐसा है जिसमें x नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है ना, तो यहाँ से 1 का क्या होगा, आपका y मिलेगा तो y ले लेंगे, और इससे जो दोनों मिल रहा है दोनों को आप लिख लीजिए बराबर, क्या कर लीजिए कांस्टेंट। यहाँ से लिखिएगा देन सोल्यूशन इज, आप लिखिएगा देन सोल्यूशन इज, जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, पहले आप लिखिएगा x प्लस 2x² y लिखिएगा प्लस आप लिखेंगे 2xy² प्लस यहाँ से आप y लिखेंगे बराबर
कांस्टेंट डालेंगे। क्या डालेंगे? बराबर कांस्टेंट डालेंगे। क्लियर है? बराबर क्या डालेंगे? कांस्टेंट। तो x प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका सी आपने लिखा है। ये बहुत ही सिंपल है, ये पूरा लिखना है और ये आपका लिखना है। बस इस n को ध्यान रखिएगा, n की वो टर्म लेना है जो x को कंटेन नहीं करता है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं, पूरा n को इंटीग्रेट कर देंगे। फालतू काम है, बेकार है, सब बेकार है, कुछ नहीं करना है सर। समझ रहे हो? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और अपॉन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई वाई मतलब माइनस ये है। ठीक है ना? समझ रहे हैं? आपको करना क्या है? आपको ये करना है, अभी चूंकि हम आपको बता दें, अगर आप वेरिएबल सेपरेबल लगाना चाहते हैं तो x वाला x के साथ dx वाला, मतलब ठीक है, ये x वाला dx के साथ है, ये y वाला dy के साथ है, ठीक है, लेकिन यहाँ x के साथ dy और y के साथ dx है, तो मामला गड़बड़ा जा रहा है आपका। ठीक है ना? तो आप इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आप क्या करेंगे? ये भी क्वेश्चन आता है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, और दूसरा होमोजेनियस है नहीं। क्यों होमोजेनियस? क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है और यहाँ पे तो 1 ही डिग्री है, तो होमोजेनियस भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है, एक्स डी एक्स लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वाई डी वाई लिखा है। यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो एक्स डी वाई लिखिएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस लिखिएगा वाई डी एक्स लिखिएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे। सही है? बिल्कुल बिल्कुल ही सही है। आप देखिएगा यहाँ से dx है, यहाँ dx है, यहाँ dy है, यहाँ dy है, तो ये dx और ये dx एक साथ ले लीजिएगा, ये dy और ये dy एक साथ ले लीजिए। जब इसको आप इसके साथ लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ से x dx है, यहाँ से y ये है, तो आप x माइनस क्या लिखेंगे? y अपॉन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर लिखेंगे। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे। यहाँ से आप देखिए y आप कॉमन ले लीजिएगा इन दोनों से, यहाँ से क्या ले लेंगे? dy कॉमन लेंगे, तो y लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिखेंगे? आप dy लिखेगा बराबर क्या लिखेंगे? आप 0 करेंगे। सही बात है? बिल्कुल ही सही बात है, बिल्कुल ही पक्की बात है। इतना आपने कर लिया। अब m की जगह पे ये है और n देखिए m dx प्लस का n dy हो जाएगा। ठीक है? तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ आप लिखेंगे m dx प्लस n dy बराबर 0 से। तो m बराबर आपको क्या मिलेगा? अब जैसे ही कंपेयर करेंगे तो m बराबर आपको मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा? x माइनस वाई अपॉन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, और n बराबर आपको मिलेगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब आपको करना क्या है, m को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो आप इसको y के रिस्पेक्ट में करिएगा, तो डेल m अपॉन डेल y, तो आप लिखेंगे डेल m अपॉन डेल y, तो इस इधर भी जितना है सबको आप लिखेंगे x माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। अच्छा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x हमारा कांस्टेंट होगा, तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट आउट मतलब ऊपर और नीचे वाला रूल चलेगा यहाँ से, तो आप इसमें क्या करेंगे? y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यहाँ पे रूल चलेगा। समझ रहे हैं? तो आप माइनस को बाहर ले लीजिएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है? यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 करेंगे। ठीक है ना? और फिर इसके बाद आप लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे और y लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे? y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 2y लिखेंगे। ठीक है? यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है? इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से घटेगा तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आपको? पहले तो माइनस मिलेगा बाहर, और माइनस मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है? समझ रहे हैं? माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? यहाँ से माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर मिलेगा और माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो आपने निकाला है डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला, डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला रूल लगाया है। ठीक है? अंश और हर वाला मैंने रूल लगाया है। ठीक है?
ठीक है, और डिवाइड वाला मैंने रूल लगाया वहां पे। अच्छा, एन डेल एन अपॉन डेल एक्स हमें करना है, ठीक है ना, तो डेल बाय डेल एक्स करना है हमको। और यहां से देखिएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर आप देखते हैं तो एन कितना है, एन है आपका वाई प्लस एक्स, क्या है, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स रेसिप्ट में करेंगे तो जीरो होगा, यहाँ पे अंश और हर वाला रूल लगाइएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे यहाँ से, ठीक है, का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हम होल स्क्वायर करेंगे। इसमें इसमें अंश और हर का रूल लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा वाई हमारा कांस्टेंट होगा, लेकिन ये तो हमारा होगा ना, तो आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 करिएगा, माइनस क्या करिएगा, एक्स करेंगे इंटू क्या करेंगे 2x करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको फाइनली जो मिलेगा वाई स्क्वायर डेल एन अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये और ये दोनों बराबर हैं, तो आप ये कह सकते हैं क्लियरली, क्या कह सकते हैं क्लियरली, आप ये कह सकते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। दिस इंप्लाइज दैट, आप ये कह सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, सॉरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। जो गिवन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ रहा, क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, अगर क्लियर है आपको तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा एम लेना है, एम में कुछ नहीं सोचना है, जो भी एम है और एम के बारे में पता करिए। तो एम आपने यहाँ लिखा है, तो एक्स माइनस वाई अपॉन आप लिखेंगे एक्स माइनस वाई अपॉन आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर डी एक्स लिखेंगे, सही है भैया। चलो, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, यहाँ देखिए y तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, और आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा dx, तो y तो कांस्टेंट है, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला देता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 देगा माइनस वाई इंटू आप लिखेंगे tan, मतलब 1 अपॉन वाई लिखेंगे, मतलब 1 अपॉन वाई लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई होता है, क्योंकि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए होता है, tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो फाइनली कट जाएगा वाई से वाई। तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ जो मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, ठीक है, और माइनस क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई वाई मिलेगा, सही बात है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स बाई वाई होगा, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमको देगा, जानते हैं क्या देगा, नेक्स्ट अब हम n को इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन आप n के बारे में लिखिएगा दोज टर्म, ठीक है ना, दोज टर्म, ठीक है, दोज टर्म which not contains x, हमें ऐसा लेना है जो कि x को कंटेन नहीं करता है। तो आइए लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे n की जगह पे क्या लिखेंगे, वो टर्म लिखेंगे, n में हम क्या करेंगे, वो टर्म लिखेंगे जिसमें हमारा n, पहले देखिए n कहाँ है, n ये है जिसमें आपका x नहीं होता है, तो आप देखेंगे इसमें x है, तो इसको छोड़ दीजिए, केवल y लिखिए आप, ठीक है ना, केवल आप y लिखिएगा, तो जैसे आप y लिखेंगे तो आप लिखेंगे y इंटू डी वाई लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, हैंस सॉल्यूशन इज आप लिखिएगा, हैंस सॉल्यूशन इज जो सॉल्यूशन होगा वो mdx जो आपने निकाला होगा वो लिख लीजिएगा, आपने कितना निकाला है, हैंस सॉल्यूशन इज ये निकाला है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई वाई लिखिएगा, फिर प्लस ये लिखिएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं सी कर दे रहा हूँ, राइट हैंड साइड में जीरो मत डालिएगा, कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। यही सॉल्यूशन होता है, बहुत ही सिंपल, एकदम स्टेप टू स्टेप मैं चीजों को चल रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा अलग नहीं चल रहा हूँ, मैं एकदम नॉर्मली तरीके से आपको हर चीज बताते जा रहा हूँ, हर तरीके से आपको चीजों को समझाते जा रहा हूँ, आप ध्यान से बस सुनते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप, ठीक है, ध्यान से देखिए, सॉल्व y sin 2x dx
माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। सॉल्व करना है। सोल्यूशन देखिए मैं इस बार पेन को चेंज कर दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन वही पेपर ले लिया, शूट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ शूट करेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, एकदम कंपेयर विथ। आप वेरिएबल सेपरेबल यूज करिएगा, नहीं लगेगा, यहाँ से आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये ठीक है वाई है यहाँ पे और ये एक्स वाला है, वाई को इधर भेजेंगे लेकिन ये वाला एक्स इधर नहीं आ पाएगा, इसलिए दिक्कत है। आप ऐसा अलग ही नहीं कर सकते हैं, तो आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो m बराबर क्या मिलेगा आप बताइए, m बराबर आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा साइन 2x मिलेगा। m क्या है, dx का कोफिशिएंट है, तो साइन 2x मिलेगा। और n बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस का कॉस स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको मिलेगा। आपको क्या करना है यहाँ से डेल, ठीक है ना, आपको क्या करना है डेल m अपॉन डेल y निकालना है, तो डेल बाई डेल y करिएगा। m कितना है आपका y है और यहाँ से कितना है साइन 2x है, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये साइन 2x तो कांस्टेंट होगा ना, और y का कितना होगा 1 होगा, तो फाइनली यहाँ से कितना मिलेगा आपको साइन 2x मिलेगा। क्या मिलेगा साइन 2x मिलेगा, क्या मिलेगा साइन 2x मिलेगा, क्या मिलेगा साइन 2x मिलेगा, ठीक है। डेल n अपॉन डेल x करेंगे, तो यहाँ से डेल बाई डेल x करेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। समझ रहे भैया, समझ रहे कि नहीं। चलिए तो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ करना नहीं है, एक्स के रेशियो में करना है तो माइनस रहेगा, 1 का क्या होगा 0 होगा, इसका भी क्या होगा 0 होगा, और यहाँ से करेंगे तो 2 cos x मिलेगा, और cos का क्या होता है माइनस साइन हो जाएगा, साइन x लिखेंगे, ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स मिलेगा, और ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है साइन 2x का होता है। आप देख सकते हैं ये और वो दोनों बराबर है, ठीक है, ये और वो दोनों क्या है बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे हियर, आप लिखेंगे हियर डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। एक काम ये कर लिया आपने, ठीक है ना। हैंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हैंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। आपने ये पता कर लिया कि एग्जैक्ट है, जब ये एग्जैक्ट है तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे m डी एक्स करेंगे, पूरा m ले लीजिए, ठीक है ना, पूरा m ले लीजिए। कोई अगर बच्चा ऐसा कहता है कि नहीं सर मैं m पूरा नहीं लूंगा, इस बार मैं n पूरा लूंगा, तो ठीक है n पूरा ले लो, लेकिन जब m लिखने जाओगे उसमें तुमने किसको छोड़ा था, जब m वाले ले रहे थे तो उसमें किसने n को जब किस में छोड़ा था, तो आप लिखे थे कि n के वो टर्म लेना है जो जिसमें x कंटेन नहीं है, तो यहाँ पे आप m के केस में क्या करोगे, m के वो टर्म लेना है जिसमें y नहीं है। समझ में आया, बाकी आप पूरा करिए जितना मैं भी समझाया हूँ, उसमें कंफ्यूजन एकदम होना ही नहीं चाहिए। तो m को पूरा इंटीग्रेट करिए, y sin 2x आएगा, ठीक है ना, तो y लिखिएगा sin 2x लिखिएगा, y लिखिएगा और क्या लिखेंगे sin 2x लिखेंगे, dx लिखेंगे, y हमारा कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 2x, y कितना मिलेगा 2 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस y cos 2x, y कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब यहाँ से हम n dy करेंगे, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ से n के बारे में बताइए, n कितना है माइनस है, ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, पहले तो आप माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या लिखेंगे डी वाई। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, n के वो टर्म लेना है जिसमें n के वो टर्म लेना है, कंटेन्स वो टर्म लेना है, n के वो टर्म लेना है डज नॉट कंटेन x, ठीक है ना, डज नॉट कंटेन x, ये ध्यान रखिएगा, डज नॉट कंटेन x। आपको वो टर्म लेना है जो x को कंटेन नहीं करता, तो n के पास आइए और n के बारे में देखिए, n का कौन ऐसा टर्म है, n कहाँ है, n आपका कहाँ है, ये है। अब इसमें ये पता करिए ऐसा कौन है जो x को कंटेन नहीं करता, तो ये 1 नहीं करता और ये वाई स्क्वायर, तो केवल आप लिखेंगे माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे पहली बात, और क्या लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ क्या लिखेंगे डी वाई लिखेंगे, तो माइनस लिखेंगे 1 का क्या होता है वाई होता है, और यहाँ से वाई स्क्वायर का क्या मिलेगा वाई के पावर 3/3 मिलेगा, ठीक है। अब आपके क्या करना है, हैंस कंप्लीट सोल्यूशन, हैंस आप लिखिएगा सोल्यूशन इज, हैंस सोल्यूशन इज, जो सोल्यूशन होगा वो आप क्या लिखेंगे एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई बराबर आप लिखेंगे, सीधे लिखिएगा एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई बराबर
कांस्टेंट करेंगे। एमडीएस कितना निकाला है आपने, माइनस वाई निकाला है, और यहाँ से क्या लिखा है cos 2x बाई कितना लिखा है 2 लिखा है, और यहाँ से लिखेंगे माइनस वाई, और माइनस लिखेंगे y की पावर 3/3, और यहाँ से बराबर कांस्टेंट डालेंगे। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। मैं आपको देख लेता हूँ एक बार इसका आंसर, और जिससे कि आपको भी कंफर्म हो जाए क्या है क्या नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लियर सभी लोगों को? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया है मुझे तुरंत बताएगा। और ये आपका आंसर जो आया है बहुत ही बढ़िया आंसर आया है, बहुत ही शानदार आंसर आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही आंसर आपने लाया है, बिल्कुल सही आंसर आपने लाया है, सही आंसर है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक हमारा आज का शायद एक क्वेश्चन और होगा मेरे ख्याल से। कितना क्वेश्चन भैया, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं, 1 प्लस ए की पावर एक्स बाई वाई डी एक्स और ए की पावर एक्स बाई वाई ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बाई वाई डी वाई है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आपको लग रहा होगा कि अरे भाई ये तो होमोजेनियस वाला बन जाएगा, अच्छा एक्स बाई वाई है तो हम बना सकते हैं, ट्राई करिएगा, अगर बन जाएगा तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो फिर आपको जो मैं बताया हूं आपको वो करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो कंपेयर करिएगा, कंपेयर, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको उसमें कराया था, ठीक है। कंपेयर विथ, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन केवल एक ही मेथड से लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन केवल एक ही मेथड से लगेगा, एक क्वेश्चन का 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस सॉल्व होना चाहिए। तो एम के जगह पे क्या लिखेंगे, अब ये क्वेश्चन अगर होमोजीनियस से अगर सॉल्व हो रहा है तो जरूरी थोड़ा नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब ये हम क्या कहेंगे या नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट से नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट से भी हो जाए और होमोजीनियस से भी हो जाए, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। ये थोड़ा ना कहा गया है कि ये एग्जैक्ट से होगा तो होमोजेनियस से नहीं होगा, और होमोजेनियस से होगा तो एग्जैक्ट से नहीं होगा, या वेरिएबल सेपरेबल से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आइए ये देख सकते हैं आप, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको अगर आप एन को मल्टीप्लाई करते हैं तो एन बराबर आपको क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स बाई वाई मिलेगा, एक में प्लस क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से एम है ये, ठीक है ना, तो डेल एम अपॉन डेल वाई करना है, ध्यान से देखिएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई है, तो यहाँ पे 1 क्या है, 0 है, कांस्टेंट है, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर क्या मिलेगा, एक्स बाई वाई, और एक्स बाई वाई का मिलेगा माइनस में एक्स अपॉन वाई स्क्वायर मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और ई की पावर एक्स बाई वाई। अब कोई बच्चा कहता है कि सर ये डिफ्रेंसिएशन तो हमको समझे में नहीं आया है, कैसे कर लिया आपने, ई की पावर एक्स बाई वाई का डिफ्रेंसिएशन कैसे कर लिया आपने? तो मैं आपको बता दूं, ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स मैंने ई की पावर एक्स लिखा, लेकिन मैं आपको बता दूं जिसको आप मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स बाई वाई को आपने टी माना था, तो एक्स बाई वाई में एक्स कांस्टेंट होता है तो एक्स तो बाहर हो जाएगा, लेकिन 1 बाई वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स बाई वाई। और यहाँ से हम लिखेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स, अगर हम करते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर करते हैं, एन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये है आपका, तो ई की पावर ये मिलेगा आपको एक्स बाई वाई, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 बाई वाई मिलेगा, और इसमें देखिएगा, इसमें इसमें आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें फर्स्ट और सेकंड का रूल चलेगा, 1 बाई वाई तो कांस्टेंट है, और ई की पावर एक्स बाई वाई है बेटा, तो ई की पावर एक्स बाई वाई का ई की पावर, यहाँ से फर्स्ट को ई की पावर एक्स बाई वाई लिखिएगा, इंटू 1 करिएगा, फिर प्लस करिएगा, आप क्या लिखेंगे यहाँ से ई की पावर एक्स बाई वाई, ठीक है ना, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं भैया, क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एक पावर एक्स बाई होगा, ये हो गया एक्स बाई वाई फर्स्ट, और ये सेकंड लिखेंगे तो सेकंड क्या है, एक्स बाई वाई है ना, सेकंड का क्या होगा 1 बाई वाई हो जाएगा, सही है। अच्छा वाई तुमने कॉमन ले लिया ना तो केवल एक्स मिलेगा, एक्स में ले रहे हैं, ये मतलब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बना रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट को बाहर, सेकंड का 1, फिर सेकंड को बाहर करेंगे और फर्स्ट का करेंगे एक्स बाई वाई इंटू 1 बाई वाई करेंगे, ठीक है, तो कट तो रहा नहीं है, तो माइनस कहाँ से आ गया उसका, मिस्टेक है, देखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक किया है, ठीक है। हाँ देखिए, कहा ना मैंने मिस्टेक किया है, ये जो टाइपर है ना,
दिखबे नहीं करता है कि क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, तभी देखिए ऐसा हो रहा है। यहाँ माइनस कर लीजिए बेटा, और यहाँ जब आप माइनस करेंगे तो माइनस होगा, और ये भी आप माइनस कर लीजिएगा, माइनस है ये। और जब ये आप माइनस करेंगे तो ये आपका, तो ये तो ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस कर रहे हैं तो ये वाला आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना भैया। ठीक है, ये वाला आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिलेगा e की पावर x बाई वाई अपॉन वाई मिलेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा e की पावर x बाई वाई अपॉन क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, और माइनस मिलेगा, आपको मिलेगा x e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर मिलेगा। ये देखिए, से कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, x अपॉन वाई स्क्वायर मिलेगा, e की पावर x बाई वाई। देखिए, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू वो आया है, डेल एन अपॉन डेल एक्स वैल्यू ये आया है। अब देखिए क्या दोनों बराबर है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। दिस इंप्लाइज दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये क्या होगा, आपका एग्जैक्ट होगा। जब ये एग्जैक्ट हो जाएगा तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे फिर हम, तो जब उसका सोल्यूशन में निकालना पड़ेगा तो हम लिखेंगे एम डी एक्स। एम डी एक्स, एम कितना है आपका, देखो एम पूरा ले लो, एम में कुछ सोचना ही नहीं है। एम क्या है, 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई, क्या है 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, डी एक्स लिखेंगे। तो 1 का क्या होता है, एक्स होता है, ई की पावर एक्स बाई वाई का ई की पावर एक्स बाई वाई ही होगा, और अपॉन करेंगे, ठीक है ना, अपॉन करेंगे, एक्स रेसिप्ट में कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वाई लिखेंगे, तो वाई ऊपर चला जाएगा, तो एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन पे कमांड थोड़ा बना के रखो। इसका इंटीग्रेशन मैंने कैसे कर लिया, ई की पावर एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन मैं कैसे कर ले रहा हूँ, ई की पावर एक्स बाई वाई का मैंने इंटीग्रेशन कैसे कर लिया, बहुत तेजी से। आपको भी समझना है, इसमें कुछ नहीं होता है। मैंने इसमें क्या किया है, ई की पावर एक्स बाई वाई है तो ई की पावर एक्स बाई वाई का इंटीग्रेशन, जैसे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है तो मैंने ई की पावर एक्स लिखा, लेकिन जिसको आप मानते हैं क्योंकि एक्स बाई वाई है वो एक्स नहीं है, तो एक्स बाई वाई को आप टी मानेंगे और उसका डिफरेंशिएट करके आप डिवाइड कर देंगे, तो एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन आप एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई वाई आएगा, 1 बाई वाई को डिवाइड किया, वाई ऊपर चला गया, ठीक है। अब हम एन के वो टर्म लेना है, एन के वो टर्म लेना है जिसमें एक्स नहीं होता है, एन के वो टर्म लेना है जिसमें आपका x नहीं होता है, तो आप वो टर्म लीजिएगा जिसमें x नहीं होगा। तो आइए देखते हैं किसमें x नहीं है, तो n में ये आपका x है, ठीक है ना, आपका ये भी x है, तो आपको कुछ नहीं लेना। तो यहाँ पे n के केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n के केस में हम क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे, समझ में आ रहा है। n के केस में हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे जीरो ले लेंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे फाइनली हमको ये जीरो मिल जाएगा, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, हम यहाँ पे जीरो लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सभी में x आपका कंटेन है, तो यहाँ पे जीरो इंटू डी वाई करेंगे और इसका आंसर जीरो होगा। हैंड सोल्यूशन इज, जो सोल्यूशन हो जाएगा इसका पूरा लेंगे, एम डी एक्स लेंगे, प्लस के क्या लिखेंगे, एन डी वाई लिखेंगे, बराबर कांस्टेंट लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितना है, x प्लस वाई ई के पावर x अपॉन वाई है, और प्लस यहाँ पे जीरो लिखेंगे और बराबर क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, तो बराबर आप c लिख लीजिएगा। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, सभी लोग को क्लियर है, कोई ये समझे जिसको क्लियर ना हो जल्दी से बताया मुझे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार कह देता हूँ, इसको आप होमवर्क बना लीजिएगा और खुद आप करिएगा कैसे क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे। मुझे आपको इसका आंसर देना है, मुझे आपको बताना, इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स डी एक्स है, वाई डी वाई है, सेम क्वेश्चन बस इसमें मल्टीप्लाई करके अलग अलग डिवाइड कर लीजिएगा, और जैसे मैंने किया था एकदम सेम वैसे ही आप भी करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया है और मैंने कराया है। सभी लोग मुझे इसका आंसर जरूर, मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग आंसर भेजेंगे, आंसर लिखेंगे, और मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चा है जो इस वीडियो के क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके नीचे कमेंट में डाला है, ठीक है। पहले तो मैं ये देखूंगा किनको किनको समझ में आया, और समझ में आया है जरूर से आप इसका आंसर मुझे लिखिएगा। आप सभी लोगों के आंसर का हमें इंतजार रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो आपके काम की बात है कि मैं आपको बता दूं, ये जितने भी पीडीएफ मैंने पढ़ाए हैं ये सभी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, बिल्कुल ये सभी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आप टेलीग्राम चैनल दिया होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिलेगा। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ है, नहीं डाउनलोड किया है, तो वो आप प्ले स्टोर से एडेनस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से भी आप फ्री कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, कंटेंट फ्री सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे भी आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि हर यूनिट का आपको सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके
तरीके से हर चीज आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जाए, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप के साथ जुड़ना पड़ेगा। और उस ऐप में जुड़ने के लिए आपको 1499 का अभी फिलहाल पेमेंट करेंगे तो उतना होगा। बाकी ये इसका कॉस्ट है 4,999, काफी कॉस्ट है, उससे काफी कम में ये आपको दिया गया जिससे कि आप परचेज कर पाए और हमसे जुड़ पाए और अपनी बेसिक सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की चीजों को स्ट्रॉन्ग कर पाए। समझ रहे, ये सभी लोग नहीं कर पाते बेटा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मेरे साथ जुड़ना है। रियलिटी में आपको बताऊं, क्योंकि आपका जो पेपर है वो वास्तव में टफ है। ये कोर्स मैं 3 मंथ में कंप्लीट करूंगा और ये आपके ऐप पे तब तक रहेगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है ना। कुछ बच्चों का कंप्लेन आता है कि सर अभी हमारा कब खत्म होगा, डर रहता है, लेकिन डरना नहीं है। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आपके ऐप पर रहेगा। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मतलब जब हम ऐप पे क्लासेस चलेंगे तो हम लाइव आएंगे, लाइव डाउट क्लास भी आपको मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, सभी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से आपको ऐप पे ही मिलेगा और ऐप पे वही जुड़ सकता है जो उतना पेमेंट किया रहेगा। वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको भी मिल जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के 2 से 3 सेट आप मेरे पास अगर हैं तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटी के हैं और यदि नहीं है तो आपके एग्जाम से पहले मैं हम लोग के पास आ जाते हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को, भाई सबका दिमाग अलग अलग तरीके का होता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है, तो जिसको कम समझ में आता है मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली मेरे नंबर पे मैसेज कर सकता है। और इसके बावजूद में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, 1499 का जो पेमेंट है ये केवल मैथ के लिए नहीं है। जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप के पूरे सब्जेक्ट के लिए, जैसे आप मैथ्स ग्रुप में, तो मैथ्स में क्या आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आता है, तो आपको 1499 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिल जाएगा एक बार पेमेंट करेंगे तो, ठीक है। जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री अगर है तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री आपको 1499 में एक बार में मिल जाएगा। और यदि आप स्टैटिक्स से हैं तो फिजिक्स मैथ और स्टैटिक्स अगर आपने लिया है तो वहां पे भी आपको एक बार में एक बार पेमेंट करेंगे तो तीनों मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस ग्रुप में आप हैं, बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉल दिस नंबर एंड क्लियर योर डाउट। क्लियर है ना। चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय और गुड लक आप सभी लोगों को।